आज हम क्लास 9th की फ़िज़िक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका पहला चैप्टर है आपका मोशन, क्लास 9th का। अब मोशन को जानने से पहले हमें जानना होगा कि फ़िज़िक्स आपकी होती क्या है। फ़िज़िक्स आपकी बेसिकली आप देख सकते हैं क्या है आपकी, डील्स विद नेचुरल फिनोमिना, यानी कि जो भी आपका ये बताएगा कि जो आपके नेचुरल फिनोमिना यानी कि प्राकृतिक जो भी आपदाएँ हो रही है या फिर प्राकृतिक जो भी प्रक्रियाएँ हो रही है वो किस प्रकार हो रही है। जैसे जिसमें PHY का मतलब होता है आपका फ्यूजेस यानी कि टूटना, या फिर जो भी आपका ग्रीन वर्ल्ड है यानी कि आपका हरा भरा वातावरण है, समाज है, यानी कि नेचर से जुड़ा हुआ है, यानी कि प्राकृतिक चीज़ों से जुड़ा हुआ है। जैसे कि आपका कोई भी ऑब्जेक्ट है ज़मीन के ऊपर गिर रहा है, वो क्या है आपका फिजिक्स लगी हुई है वहाँ पर। रिवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट्स है, यानी कि आपके जो भी प्लैनेट्स घूम रहे हैं यानी कि ग्रह हैं वो चारों तरफ घूम रहे हैं, वो भी आपके किसकी वजह से, फिजिक्स की वजह से। आपका करंट फ्लोइंग इन वायर, यानी कि तार के अंदर आपका करंट फ्लो कर रहा है यानी कि करंट दौड़ रहा है या बह रहा है, वो किसकी वजह से, फिजिक्स की वजह से। यानी कि जितनी भी हमारी चीज़ें हैं, जितने हमारी प्राकृतिक चीज़ें हो रही हैं प्राकृतिक चीज़ों की वजह से, वो किसकी रिलेटेड आपकी फिजिक्स। इसके बाद आपकी आ जाती है इसके अंदर क्वांटिटीज़। क्वांटिटी का मतलब होता है एक ऐसी चीज़ जिसको हम मेज़र कर सकें, यानी कि जिसको हम नाप सकें, वो चीज़ आपकी क्या होती है, क्वांटिटी। इसमें भी आपके फर्दर 2 टाइप्स होते हैं, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्या क्वांटिटी वो होती है आपकी जिसमें केवल आपका मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड का मतलब, अब जैसे आपका लेंथ बता रहा है, एग्जांपल लेंथ यानी कि लंबाई। अब जैसे आपने ये मान लिया, ये पेंसिल ले ली। अब इस पेंसिल का मान लीजिए, आप देख सकते हैं, मैंने मान लिया इसके 20 सेंटीमीटर लेंथ है यानी कि लंबाई है। अब आप चाहे इधर से देखें, इसमें यानी कि डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है। आप इधर से करेंगे या इधर से देखेंगे तब भी क्या होगा आपका, सेम ही आएगी। यानी कि उसमें क्या है कि चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, हमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। केवल हमारे लिए यही काफ़ी है कि उसकी लेंथ क्या है, यानी कि लंबाई क्या है आपकी, उसकी 20 सेंटीमीटर है। तो इसलिए हम क्या कह रहे हैं, अब जैसे लेंथ हो सकती है, मास हो सकती है, इनके एग्जांपल। सेकंड आपकी वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी में जिसमें मैग्नीट्यूड तो होना ही होना चाहिए बट डायरेक्शन भी साथ में होनी चाहिए। इसका मतलब है जैसे कि आपके एग्जांपल ले सकते हैं, आप फोर्स ले लिया आपने, यानी कि बल लगा रहे हैं। अब जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है, आप उसको क्या कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं। अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि वो डायरेक्शन हमारी कौन सी है। अब जैसे ये ऑब्जेक्ट है, अब मान लिया मैं इसको धक्का दे रहा हूँ इधर से। अब हमें ये भी पता होना चाहिए ना कौन सी डायरेक्शन में हमें कितना फोर्स लगाना है, यानी कि बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाना है या फिर फॉरवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि आगे की तरफ या पीछे की तरफ। अब जैसे एक दरवाज़ा है, आपका दरवाज़ा खोल रहे हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए कि आपको किस तरफ फोर्स लगानी है, फॉरवर्ड, यानी कि अगर उसी डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो वो पॉजिटिव, और दूसरी डायरेक्शन में लगा रहे हैं बैकवर्ड डायरेक्शन में तो आपकी नेगेटिव, यानी कि डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ रही है हमें फोर्स के अंदर। तो फोर्स कैसी क्वांटिटी आपकी, वेक्टर क्वांटिटी। अब हम अपने चैप्टर की तरफ बढ़ें। यहाँ पे हमारा चैप्टर मोशन स्टार्ट हो जाता है। मोशन का मतलब होता है एक तरीके से गति, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अपनी टाइम के अकॉर्डिंग, टाइम के अनुसार अपनी पोजीशन को चेंज कर लेगा, उसको आप क्या कहेंगे, मोशन। सेम लिखा हुआ है, द फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लिया कोई भी कार है, वो टाइम के अकॉर्डिंग अपनी क्या कर रही है, पोजीशन चेंज कर रही है, वो चल रही है, वो क्या है, मोशन में है। अब मोशन के भी फर्दर 2 टाइप्स हैं आपके, स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट इफ़ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट है आप उसको रेस्ट पे कब कह सकते हैं, यानी कि विराम अवस्था में कब कह सकते हैं, जब वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा टाइम के अकॉर्डिंग, यानी कि वो टाइम के, अब जैसे टाइम बीतता जा रहा है लेकिन वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा। अब जैसे एक पर्सन है, यानी कि कोई भी पर्सन है, वो सो रहा है, अब वो क्या कर रहा है, अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, एक जगह पे लेटा हुआ है, तो वो क्या है, रेस्ट में, यानी कि विराम अवस्था में है। फुटबॉल ऑन ग्राउंड, अब जैसे आपकी फ़ुटबॉल पड़ी हुई है ग्राउंड के ऊपर, यानी कि हमने मैदान में फ़ुटबॉल पड़ी हुई है, अब जब तक आप उस पर क्या नहीं करेंगे, कुछ ना कुछ मोशन नहीं करेंगे, तब तक क्या नहीं करेंगे, वो आगे नहीं बढ़ेगी, यानी कि किस पे है, वो रेस्ट में है। नेक्स्ट आपकी आ जाती है स्टेट ऑफ मोशन। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन स्टेट ऑफ मोशन इफ़ इट्स चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट, उसको हम क्या कह सकते हैं, जो अपनी पोजीशन को क्या कर ले, चेंज कर ले, किसके अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग। यानी कि अब जैसे पर्सन इज़ वॉकिंग, यानी कि एक पर्सन है, अगर रुका हुआ है तो वो रेस्ट पे है, बट अगर वो चल रहा है, यानी कि अब क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है, अपनी टाइम के अकॉर्डिंग क्या कर रहा है, अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, तो वो क्या है आपका, स्टेट ऑफ मोशन में।
पर्सन प्लेइंग फुटबॉल, जब तक फुटबॉल ग्राउंड पे पड़ी हुई थी, जब तक आपकी रेस्ट पे थी, और जब उसने बच्चे ने खेलना स्टार्ट कर दिया यानी कि उस फुटबॉल से, तो वो किस में आ गई, आपके मोशन में आ गई। नेक्स्ट आपका आ जाता है यूनिफॉर्म मोशन। इफ़ एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम इट इज़ सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हैं स्पीड कॉन्स्टेंट है, यानी कि स्पीड चेंज नहीं हो रही है। जैसे कि आप कह रहे हैं, अब जैसे एक कार है, एक कार चलती जा रही है आपकी स्ट्रेट लाइन में, यानी कि अब जैसे एक ऑब्जेक्ट है या फिर कार ले सकते हैं आप इसकी जगह, और वो क्या कर रहा है, सीधा चलता जा रहा है। अब उसने 5 मीटर पहले, यानी कि एक सेकंड से हमने सेकंड्स मान लिए, 5 मीटर पहले सेकंड में कवर करा, 5 मीटर अगले में 5 मीटर कवर करा। अब हम देख सकते हैं कि वो हर केस में क्या कर रहा है, 5 मीटर कवर कर रहा है, बट क्या है, कांस्टेंट है स्पीड, यानी कि स्पीड क्या हो रही है, चेंज नहीं हो रही है, यानी कि इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। हम ज़्यादातर जो भी चीज़ें चलाते हैं वो नॉन यूनिफॉर्म में चलाते हैं। अब क्योंकि कार है, अगर आप चला रहे हैं, अब ये तो है नहीं कि आप एक ही जैसी स्पीड चलाएंगे, वो क्या होगा, टाइम के अकॉर्डिंग क्या होती रहेगी, वो चेंज होती रहेगी। तो हम जितने भी हमारी चीज़ें होती है, ज़्यादातर कार्स वगैरह, वो आपके नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होते हैं, यानी कि इसमें उल्टा हो जाएगा। एक ऑब्जेक्ट है, वो क्या करेगा, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम इट इज़ सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन, स्पीड इज़ वेरिएबल। यानी कि अब जैसे एक कार है, वो चल रही थी, आपके क्या कर रही है, अब वो चेंज करेगी अपनी पोजीशन, यानी कि अब डिस्टेंस भी वो क्या करेगा, अनइक्वल डिस्टेंस कवर करेगा, इक्वल अब जैसे 2 कार है, वो चलती जा रही है, लेकिन वो क्या करेंगी, अलग अलग डिस्टेंस ट्रैवल करेंगी। टाइम बेशक आप एक रख लीजिए, यानी कि मान लिया आपने 10 सेकेंड्स रखे इतने किलोमीटर तक पहुंचने में, बट क्या करेंगे वो तब भी अपनी क्या करेगा, डिस्टेंस क्या करेगा, वो अलग ट्रैवल करेगा। यानी कि दोनों में डिस्टेंस क्या करा, अलग ट्रैवल किया, यानी कि अनइक्वल डिस्टेंस आया, बट टाइम इक्वल था आपका, तो वो किस में आ गया, आपके नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। अब जैसे ये बता रहा है, जैसे व्हेन अ कार इज़ मूविंग ऑन क्राउडेड स्ट्रीट ए पर्सन इज़ जॉगिंग इन अ पार्क। अब जैसे कार है, यानी कि जैसे ट्रैफिक वाले माहौल में चल रही है, तो वो क्या करेगा, टाइम ज़्यादा लेगा उसको, यानी कि डिस्टेंस कम कवर करेगा वो। ए पर्सन इज़ जॉगिंग इन द पार्क, यानी कि एक पर्सन है, वो क्या कर रहा है, जॉगिंग कर रहा है पार्क के अंदर, वो भी क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। अब वो स्पीड को तेज़ भी करेगा, कभी आपका घटाएगा भी। नेक्स्ट आप क्या जाते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। जैसे देखिए, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझने से पहले आप जैसे एग्जांपल देखिए। अब जैसे मान लिया कोई ए है, एक ऑब्जेक्ट है, वो क्या कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है। अब मान लिया वो ऐसे गया, ट्रैवल करके वो बी डिस्टेंस पे पहुंच गया, यानी कि बी कोई खड़ा है, दूसरा ऑब्जेक्ट है, वहाँ पर पहुंच गया, उसने मान लिया आपका डिस्टेंस है 4 किलोमीटर। यानी कि अब आप जैसे ये ऐसे करके जा रहे हैं, यानी कि टेढ़ा जा रहे हैं, अब आप यहाँ पे देख रहे हैं 4 किलोमीटर है, अगर वो क्या कर रहा है, सीधा चला जाता तो वो क्या है, 6 किलोमीटर्स हो सकता था। यानी कि वो क्या है, उसका डिस्प्लेसमेंट है। यानी कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट आप किसे कह सकते हैं, डिस्टेंस तो आपका क्या है, एक्चुअल पाथ लेंथ, यानी कि जितना आपने उसका एक्चुअल पाथ कवर किया, यानी कि जितना उसने ट्रैवल किया है, जितना उसने पाथ कवर किया है, वो तो आपका क्या है, डिस्टेंस है। बट डिस्प्लेसमेंट आपका क्या है, शॉर्टर डिस्टेंस है, यानी कि जहाँ से उसने चलना स्टार्ट किया और जहाँ पे आके वो रुका, उसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी कि वो कम समय में भी पहुँच सकता था। इनिशियल और फाइनल के बीच में जो शॉर्टर डिस्टेंस होगा, वो आपका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। जैसे देखिए यहाँ पे है, इट इज़ द टोटल एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द बॉडी या ऑब्जेक्ट, और इट इज़ द शॉर्टर डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ऐसा यूनिट आपके डिस्टेंस की क्या होती है, मीटर। डिस्प्लेसमेंट की भी आपकी मीटर होती है, यानी कि अब डिस्टेंस आपका मीटर में ही आप पता लगाएंगे कि हम इतने मीटर्स चले गए, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन आप डी से करेंगे, इसकी एस वेक्टर बोलते हैं आप इसको। अब याद रखिए, आप जैसे आप कह रहे हैं डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस तो आपका क्या है, स्केलर है, बट आपका डिस्प्लेसमेंट आपका वेक्टर है। कैसे है वो आपको देखना है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर, अब आप डिस्टेंस, आपका क्वेश्चन है वाई डिस्टेंस इज अ स्केलर बट डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर। अब जैसे आप देख सकते हैं, अब ए ऑब्जेक्ट है, बी ऑब्जेक्ट है, अब वो यहाँ से यहाँ तक गया। अब आप देख सकते हैं वो तो यहाँ से अगर वो ऐसे जा रहे हैं, यानी कि घुमावदार, तो वो डिस्टेंस था। अब जैसे इसमें कि 2 केस ले लिया, एक ऑब्जेक्ट है, वो क्या कर रहा है, सीधे ट्रैवल कर रहा है। अब जैसे यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, पहले डिस्टेंस आपका 4 किलोमीटर, दूसरा आपका 2 किलोमीटर। अब हम डिस्टेंस तो निकाल सकते हैं क्योंकि एक्चुअल पाथ लेंथ था आपका, यानी कि दोनों को आपने क्या करा, प्लस कर दिया, 4 + 2 आपका 6, और 4 2 आपका 6 हो गया। डिस्प्लेसमेंट भी आपका सेम होगा उसी डायरेक्शन में, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है वो। डिस्प्लेसमेंट भी आपका कितना हो गया, 6।
बट केस सेकंड में आप देख सकते हैं जैसे एक ऑब्जेक्ट है, वो आप क्या करा, सबसे पहले ये सीधा गया, सीधा जाने के बाद क्या कर गया, मुड़ गया, यहाँ से उसने पोजीशन क्या कर ली, अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली। अब आप देख सकते हैं अगर आप इस केस में डिस्टेंस निकालना चाहेंगे तो 4 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से 2 किलोमीटर। बट अगर आप डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टर डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल और फाइनल, यानी कि इनिशियल ये, फाइनल ये, जहाँ से इनिशियल चलना स्टार्ट किया और फाइनल जहाँ पे पहुँचा आपका। अब ये क्या कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक का कितना हो सकता है, अप्रोक्स आपका 5 किलोमीटर होगा, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, चेंज हो गया। अब आपका जैसा कि आपको पता था जिसमें आपका डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है, मैग्नीट्यूड भी आपका आ गया और डायरेक्शन भी आ गया, यानी कि अब डिस्प्लेसमेंट आप क्या करें, एक तरीके से आपका डायरेक्शन भी है, यानी कि डायरेक्शन पे क्या करता है, निर्भर करता है। बिकॉज ऑफ चेंज इन डायरेक्शन द ऑब्जेक्ट विल चेंज, देयर इज डिस्प्लेसमेंट। अब जैसे ही ऑब्जेक्ट ने क्या करा, अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली, तो वहाँ पे क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आपका डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, सेम आपका जैसे कि स्केलर वेक्टर आपकी बताई थी। अब क्या कहता है, डिस्टेंस आपका नेगेटिव नहीं हो सकता बट डिस्प्लेसमेंट आपका नेगेटिव हो सकता है। कैसे, अब जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, ए से ए है, यानी कि ए ऑब्जेक्ट है, हमने चलना स्टार्ट किया, बी पे गया, अब वो कहता है बी से वो उल्टा सी पे भी आ गया। ए से बी तक का डिस्टेंस था आपका 4 किलोमीटर और बी से सी तक का उल्टा कंप्लीट है आपका 5 किलोमीटर। अगर आप डिस्टेंस निकालेंगे तो कंप्लीट को आप क्या करते हैं, टोटल एक्चुअल लेंथ, पाथ लेंथ, यानी कि 5 + 4 9 हो गया। बट आप देख पा रहे हैं यहाँ से डिस्प्लेसमेंट आपका कैसे है। अब जैसे डिस्प्लेसमेंट ए से बी तक गया तो 4 किलोमीटर। अब यहाँ से क्या हुआ, बी से सी तक वो बैकवर्ड डायरेक्शन में गया, यानी कि उल्टी डायरेक्शन में गया। उल्टी डायरेक्शन में जाते तो हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। अब जैसे एक बस है, बस आगे की तरफ जा रही है तो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन यानी कि पॉजिटिव, और उल्टी आ रही है तो वो नेगेटिव। अब जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, 5 क्या होगा, माइनस में होगा, क्योंकि बैकवर्ड डायरेक्शन में 4 प्लस इंटू में -5 कितना आ गया, -1 किलोमीटर आ गया आपका उसका डिस्प्लेसमेंट। क्यों, इसलिए डिस्प्लेसमेंट आपका नेगेटिव हो सकता है बट डिस्टेंस आपका नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि आप उसमें डायरेक्शन आपके चेंज नहीं कर सकते, वापस उल्टे नहीं आ सकते। नेक्स्ट आप क्या जाते हैं, स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड आपकी क्या होती है, इट इज़ द टोटल डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, यानी कि आपका जितना आपने डिस्टेंस कवर किया है उतने टाइम के अंदर, उसको आप उसकी क्या कहेंगे, स्पीड यानी कि गति। इसका फॉर्मूला भी होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टाइम। वेलोसिटी आपके होते हैं, इट इज़ द टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑकर्ड पर यूनिट टाइम, यानी कि जितना हमने डिस्प्लेसमेंट कवर किया, डिस्प्लेसमेंट यानी कि शॉर्टर डिस्टेंस किसके बीच का, इनिशियल जहाँ से चलना स्टार्ट किया और फाइनल जहाँ पे आप पहुँच गए। ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड। रिप्रेजेंटेशन वी से, स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, बिकॉज आपका स्पीड क्या करेगा, अब जैसा कि आप जानते हैं एज डिस्टेंस आपका स्केलर क्वांटिटी होता है, टाइम भी आपका स्केलर क्वांटिटी है, तो स्पीड भी आपका क्या हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी। वेलोसिटी में क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी है। कैसे, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट आपका क्या है, आपका एक डिपेंड करता है किस पे, डायरेक्शन पे। वेक्टर क्वांटिटी था, एक वेक्टर है तो आपका मान कह सकते हैं आप सारे क्या होगा, यानी कि पूरी आपकी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी। रिप्रेजेंटेशन आप इसको वी से करते हैं, इसको भी वी से। अब इनके फॉर्मूलाज अब जैसे इसके फॉर्मूला देख लेते हैं। स्पीड का फॉर्मूला होता है आपका डिस्टेंस अपॉन में टाइम। वेलोसिटी का आपका होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। स्पीड को आप वी से डिनोट करते हैं, डिस्टेंस को डी से, अपॉन में टी। अब यहाँ से यूनिट निकाल लेते हैं, डिस्टेंस को आप मीटर में करते हैं, टाइम आपका सेकंड्स में होता है। अब ये वाला सेकंड्स आपका ऊपर गया तो मीटर पर सेकंड आ गया, या इसको MS-1 भी लिख सकते हैं आप, दोनों में कन्फ्यूज़ नहीं होना है, आप दोनों लिख सकते हैं। वेलोसिटी की भी आपकी सेम यूनिट होती है। नेक्स्ट आपका आ जाता है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है आपका, फॉर्मूला होता है आपका, इट इज़ द टोटल डिस्टेंस कवर टू द टोटल टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल है आपका, एक कोई भी ऑब्जेक्ट है, चलना स्टार्ट किया, यहाँ पे रुका, वहाँ तक का डिस्टेंस D1, टाइम T1। नेक्स्ट डिस्टेंस का आपका D2, नेक्स्ट का T2, D3 और T3। एवरेज स्पीड आपकी क्या होती है, फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड, यानी कि कितना टोटल डिस्टेंस कवर किया और कितना टाइम लगाया, यानी कि D1 + D2 + D3, यानी कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड, अपॉन में टोटल टाइम टेकन, यानी कि कितना टाइम लिया, T1 + T2 T3। आपकी क्या हो जाती है, एवरेज स्पीड हो जाएगी। नेक्स्ट आपकी एवरेज वेलोसिटी, इट इज़ इक्वल टू सम ऑफ वेलोसिटी टू द नंबर ऑफ वेलोसिटी। इसमें थोड़ा डिफरेंस है, याद रखिएगा। इसमें क्या होगा, जो भी आपके जैसे एक ऑब्जेक्ट था, यहाँ से गया, यहाँ पे पहला आपकी वेलोसिटी V1, दूसरे की V2, तीसरे की आपकी V3।
फॉर्मूला क्या होता है आपका, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू सम ऑफ वेलोसिटी, यानी कि तीनों का सम v1 प्लस v2 प्लस v3 अपोन में नंबर ऑफ वेलोसिटीज़, यानी कि कितनी वेलोसिटीज़ है आपकी, कितने डिस्टेंस आपने कवर किया था। जैसे v1 पहले का, v2 आपका पहले का, दूसरे का, और v3 तीसरे का आपका। अब जैसे 3 वेलोसिटी हैं तो 3 से आपने क्या कर दिया, नंबर ऑफ वेलोसिटी कितनी हो गई, 3। अगर यहाँ पे v4 होता तो आपकी 4 वेलोसिटी हो जाती, v5 होता तो आपकी 5 हो जाती। नेक्स्ट आपका आ जाता है एक्सलरेशन। एक्सलरेशन आपका क्या होता है, इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट, यानी कि आपकी क्या है, वेलोसिटी का चेंज हो जाना टाइम के अकॉर्डिंग आपका क्या कहलाता है, एक्सलरेशन कहलाता है। एक्सलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसे, अब जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है, हमने माना ए पहला आपका ऑब्जेक्ट कहाँ तक गया, बी तक गया। ए आपकी जहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं, याद रखिएगा वो आपकी इनिशियल वेलोसिटी होती है, जिसको आप यू से डिनोट करते हैं। फाइनल वेलोसिटी जहाँ पर जाकर, जैसे कार है जहाँ से चलना स्टार्ट किया वो आपकी इनिशियल वेलोसिटी, जहाँ पर जाकर रुकी वो आपकी उसकी फाइनल वेलोसिटी v। अब ये क्या कहता है, एक्सलरेशन का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है आपका, यानी कि वेलोसिटी में चेंज निकालना है तो क्या, फाइनल माइनस में इनिशियल, यानी कि v माइनस यू। अगर अब ये क्या कह रहा है, रेट ऑफ चेंज, जहाँ पे भी आपका रेट आ जाएगा ध्यान रखिएगा वहाँ पे रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि टाइम के अकॉर्डिंग क्या कर रहा है, वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, यानी कि बाय में टाइम। v माइनस यू यानी कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में रेट ऑफ चेंज कह रहा है तो आपका टाइम। फॉर्मूला आपका सेम, एक्सलरेशन का फॉर्मूला होता है आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन। ये आपके न्यूमेरिकल्स में काम आने वाले हैं। ऐसा यूनिट निकालेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी कि v माइनस यू है तो मीटर अपॉन में टाइम का, अब दोनों का टाइम लगेगा, फाइनल का भी और इनिशियल का भी सेम, मीटर पर सेकंड होता है। अब जैसे आप यहाँ देख सकते हैं v अपॉन टी माइनस यू अपॉन टी। अब इनका कंप्लीट का मीटर अपॉन में टाइम 2 बार है तो सेकंड का स्क्वायर, ऊपर गया तो ms -2 बन गया, या फिर मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपकी किसके, एक्सलरेशन के ऐसा यूनिट। जैसे देख सकते हैं आप, अब ये एक्सलरेशन है आपका, नेगेटिव भी हो सकता है। कैसे होगा, अब जैसे आप देख पा रहे हैं एक ऑब्जेक्ट है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी आपके 2 दे रखी है, 2 मीटर पर सेकंड, यानी कि जो आपके ऐसा यूनिट है एक्सलरेशन की। फाइनल आपके दे रखे 5 मीटर पर सेकंड, टाइम उसको लग रहा है 2 सेकंड का। एक्सलरेशन का फॉर्मूला रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, यानी कि v माइनस यू अपॉन में t, यानी कि v आपका 5 दे रखा है, माइनस में u आपका 2 दे रखा है, अपॉन में टाइम आपका 2 सेकंड लग रहा है। 5 माइनस 2 इक्वल्स टू 3/2, इसको आप काटेंगे तो 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। अब यहाँ से आप देख पा रहे हैं वेलोसिटी क्या कर रही है, बढ़ रही है, 2 से 5 की तरफ जा रही है तो क्या कर रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है। अब क्या होगा, सेकंड केस ले लेते हैं। अब हमने उल्टा कर दिया, यानी कि इनिशियल तो आपने 5 ले लिया, फाइनल आपने 2 ले लिया। अब इस केस में देखेंगे v माइनस यू किया आपने 2 माइनस 5 अपॉन में टाइम आपका सेम 2 सेकेंड, माइनस 3/2 आपका यहाँ से क्या आ गया, माइनस 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। अब आप देख पा रहे हैं जो वेलोसिटी आपकी पहले 5 थी इनिशियल पे, वो क्या कर गई 2 पे पहुँच गई, यानी कि स्पीड क्या कर रही है, घट रही है। जब स्पीड घट रही है तो वो क्या हो रहा है, नेगेटिव, यानी कि बैकवर्ड डायरेक्शन में है तो आपका कैसा, नेगेटिव। अब नेक्स्ट आपके आ जाते हैं ग्राफ्स आ जाते हैं आपके 3 टाइप के ग्राफ है। पोजीशन टाइम ग्राफ, जिसको आप एक्स-टी ग्राफ बोलते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सलरेशन टाइम ग्राफ। अब जैसे आपका देखते हैं टाइम आपका इस पे लेंगे एक्स एक्सिस पे। क्यों लेंगे टाइम एक्सिस, क्योंकि टाइम आपकी एक ऐसी क्वांटिटी है जो आपका चेंज नहीं होता। अब यानी कि जैसे 1 सेकेंड है, 2 सेकेंड है, यानी कि कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है, उसको आप क्या लेंगे, उसको आप एक्स एक्सिस पे लेंगे। और जो भी आपकी क्वांटिटी दूसरी है, एक्सलरेशन है, वेलोसिटी है या डिस्टेंस है, वो आप क्या करेंगे, वाई एक्सिस पे लेंगे। जैसे आपका पहला ये आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट किस पे, रेस्ट पे है, यानी कि विराम अवस्था पे है। आपने डिस्टेंस टाइम ग्राफ शो करना है आपको, किसके लिए, रेस्ट पे है कोई भी ऑब्जेक्ट। अब आप देख पा रहे हैं डिस्टेंस हमने टाइम कांस्टेंट क्वांटिटी है तो एक्स एक्सिस पे लिया, डिस्टेंस आपने वाई एक्सिस पे लिया। अब आप देख पा रहे हैं, अब जैसे मान लिया कोई ऑब्जेक्ट है, उसने चलना स्टार्ट किया 1 सेकेंड पे, हमने टाइम ले लिया 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड। अब हम देख पा रहे हैं वो डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, रेस्ट पे है, वो रेस्ट पे है तो यानी कि विराम अवस्था पे। आप देखा यहाँ से 2 मीटर 3 मीटर यानी कि स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है। अब यहाँ से क्या बन गया, एक ऑब्जेक्ट आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपका क्या शो करेगा, रेस्ट में होगा तो आपका स्ट्रेट लाइन। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, अगर रेस्ट पे है तो उसका क्या हो रहा है, स्पीड तो चेंज हो ही नहीं रही है। स्पीड चेंज नहीं हो रही है तो टाइम क्या हो रहा है,
स्पीड चेंज नहीं हुई तो क्या हो गया, अब उसी पे केस पे टाइम एक्सिस पे वो क्या बन जाएगी, लाइन बन जाएगी, यानी कि पैरेलल टू टाइम एक्सिस। सेम एक्सेलरेशन टाइम में स्पीड चेंज नहीं हुई तो क्या हो गया, ग्राफ कैसा आ गया आपका, पैरेलल टू टाइम एक्सिस। सेकंड आपका यूनिफॉर्म मोशन में जब आपकी स्पीड कांस्टेंट होती थी, यानी कि इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है किसमें, जैसे आप देख सकते हैं यूनिफॉर्म मोशन में आपकी स्पीड तो क्या थी, कांस्टेंट थी। अब इस पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें बनाना है तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस सेम आपका, टाइम आपने 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड ले लिया। अब यूनिफॉर्म मोशन में यानी कि क्या कर रहे हैं, स्पीड तो आपकी कांस्टेंट है, यानी कि स्पीड तो आपकी बढ़ ही नहीं रही है, एक जगह पे ठहर चुकी है, स्पीड ठहर चुकी है, तो क्या होगा, अब वो क्या कर रहा है, यानी कि अब कैसे चला जाएगा, 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर, यानी कि इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। अब क्या करेगा वो, यानी कि हमने क्या पढ़ा था यूनिफॉर्म मोशन के अंदर, इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। ऐसा तो हो नहीं सकता आपके, क्या नहीं बिकॉज हम क्या कहते थे, चेंज कर रही थी, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, सीधा चला गया। वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएंगे तो आपका पैरेलल जाएगा किसके, टाइम एक्सिस के। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ आपका बनाएंगे तो आप एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में पैरेलल टू टाइम एक्सिस। अगर आप यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए बनाएंगे, कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है, यानी कि एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट है जिसमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, उसके लिए अगर आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएंगे तो वो स्ट्रेट लाइन जाएगा। एक्सेलरेशन टाइम बनाएंगे तो वो सेम पैरेलल जाएगा जैसे आपका वेलोसिटी टाइम गया था। और अगर आप पोजीशन टाइम या डिस्टेंस टाइम आप जिसको कहते हैं वो बनाएंगे तो आप क्या कर रहे हैं, वो वेरिएशंस आ रहे हैं, यानी कि पहले एकदम से घट रही है फिर बढ़ रही है, यानी कि वेरिएशंस आ रही हैं उसमें, ठीक है। अब जैसे पहले सेकंड्स में 2 थी, दूसरे सेकंड में 4 थी, तीसरे सेकंड में 6 थी, यानी कि कैसे आपका ऐसे ग्राफ बन जाएगा, यानी कि स्पीड क्या हो रही है आपकी, चेंज हो रही है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है यूनिफॉर्मली रिटार्डेशन। यूनिफॉर्मली रिटार्डेशन में आपका क्या करते हैं, टाइम एक्सिस लिया, एक्सेलरेशन लिया। अब आप इसमें देख पा रहे हैं क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन आपका क्या कर रहा है, एकदम से घट के आपका क्या कर रहा है, नीचे की तरफ आ रहे हैं, यानी कि पहले तो वो बढ़ गया था फिर क्या कर रहा है, घट गया। तो वो क्या कर गया, ग्राफ कैसे शो कर गया आपका, ऐसे शो कर गया। नेक्स्ट आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए बनाएंगे तो आपका क्या करेगा, इसमें भी सेम क्या कर रहा है, ऊपर पहले बढ़ गया फिर आपका घटते घटते क्या कर गया, नीचे आ गया। तो यूनिफॉर्मली रिटार्डेशन में आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे बन जाएगा, नीचे की तरफ बन जाएगा। नेक्स्ट आपकी आ जाती है काइनेमेटिकल इक्वेशन। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहली आपकी v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, जिसमें v आपका फाइनल वेलोसिटी, u आपका इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, t आपका टाइम। s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी की टू। ऐसे यहाँ पे डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, u आपका सेम इनिशियल वेलोसिटी, t टाइम, a एक्सेलरेशन। नेक्स्ट आपकी v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। यहाँ से v आपका फाइनल वेलोसिटी, u आपका इनिशियल वेलोसिटी, a आपका एक्सेलरेशन, s आपका डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट। आप इस वाली ये 3 इक्वेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इनकी डेरिवेशन अब आपकी कट चुकी है एनसीईआरटी सिलेबस से। अब इनके बारे में जो ये आपकी 3 के इक्वेशंस है आपको इनको याद करना है, हम इनको न्यूमेरिकल्स में यूज़ करेंगे। ओके, अब हम न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं। जैसे पहला न्यूमेरिकल है आपका, वो सारे फार्मूलाज याद कर लीजिएगा, एवरेज स्पीड का, वेलोसिटी, इसके बाद आपका एवरेज वेलोसिटी और वो आपकी 3 इक्वेशंस। ये आपके सारे इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है, वो आप लर्न कर लीजिएगा। अब जैसे आपका पहला न्यूमेरिकल है, द ओडोमीटर ऑफ अ कार रीड्स 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ अ ट्रिप एंड 2400 किलोमीटर एट द एंड ऑफ द ट्रिप। एक ओडोमीटर है, ओडोमीटर का मतलब होता है आपका, ओडोमीटर कार की जो स्पीड को दर्शाता है, यानी कि आपका आ भी जाता है कि ओडोमीटर वर्डस, ओडोमीटर आपका क्या डिफाइन करता है, स्पीड को बताता है किसी भी चीज़ की। अब जैसे आपका वो क्या करता है, एक ओडोमीटर है कार का, यानी कि स्पीड वाला है, वो 2000 किलोमीटर आपका दिखाता है। क्या दिखाता है कि वो आप ओडोमीटर को ये भी कह सकते हैं स्पीड या फिर डिस्टेंस भी मानते हैं हम कि कुछ केसेस में। अब वो क्या कहता है, पहले उसमें स्टार्ट जब वो करता है तो 2000 किलोमीटर कवर करता है। नेक्स्ट आपका कितना करता है, 2400 किलोमीटर जब उसकी ट्रिप ख़त्म हो जाती है। इफ़ द ट्रिप टुक 8 आवर, यानी कि अगर उसकी ट्रिप है जो भी वो आपका कार चलना स्टार्ट किया था उसने 8 घंटे लिए। कैलकुलेट एवरेज स्पीड ऑफ कार, यानी कि एवरेज स्पीड काउंट करनी है उसके किलोमीटर पर हार में और मीटर पर सेकंड में। अब जैसे कि आप जानते हैं कि डिस्टेंस आपका दिया गया है, डिस्टेंस दिया गया है 2000 किलोमीटर और 2400 किलोमीटर। अब जैसा आप जानते हैं ये फाइनल है और ये इनिशियल है। सेम सबसे पहले डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करा, फाइनल में से इनिशियल वाला माइनस 2400 माइनस 2000
कितना आ गया आपका 400, टाइम आपका कितना दिया हुआ है 8 आवर। अगर आपको पता नहीं चलता है क्या दे रखा है तो आप यूनिट से पता लगा सकते हैं। जैसे हार दे रखा है तो आपका क्या होगा, टाइम होगा। अगर मीटर पर सेकंड है तो वो आपका क्या होगा, स्पीड या वेलोसिटी होगी। एवरेज स्पीड का आपका फॉर्मूला क्या होता था आपका, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस, अब हाँ यहाँ पे हमने टोटल डिस्टेंस इसलिए निकाला क्योंकि हमें क्या निकालनी थी, एवरेज स्पीड निकालनी थी। अदरवाइज हम सीधा डिस्टेंस, एक डिस्टेंस होता तो हम सीधा निकाल सकते थे। एवरेज स्पीड का टोटल डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस आपका कितना 400 आया, अपॉन में टोटल टाइम आपका कितना 8। अब ये हावर्स में है, याद रखिएगा, इसको आपको कन्वर्ट करना है बाद में, क्योंकि हमें आंसर किस में चाहिए, मीटर पर सेकंड में। 400 अपॉन में 8, इसको काटेंगे 8 5 जो 40, 50 किलोमीटर पर हार आया है। अभी आपका ये किलोमीटर्स में है, किलोमीटर से अब आपको किस में चेंज करना है, मीटर पर सेकंड में। मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए आप क्या करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई। क्यों, क्योंकि 1 किलोमीटर में आपके 1000, अपॉन में 1 हार में कितने सेकंड्स आपके 3600। इसको काटते हैं तो आपका क्या आता है 5/18। 50 मल्टीपल 5/18, अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 250 अपॉन में 18। ये आपका किस में आए, मीटर पर सेकंड में। ध्यान रखिएगा, जब भी आपको किलोमीटर पर हार से चेंज करना हो किस में, मीटर पर सेकंड में, तो आप क्या करेंगे 5/18 से आपको मल्टीप्लाई कर दिया। 1 किलोमीटर में 1000 किलोमीटर, अपॉन में 1 घंटे में आपके 3600 सेकेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपका, ए बस डिक्रीज इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर हार टू 60 किलोमीटर पर हार इन 5 सेकेंड, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द बस। याद करिए, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता था आपका, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन, यानी कि v - u अपॉन में t। अब एक बस है, वो क्या करता है, अपनी स्पीड को घटाता है 80 किलोमीटर से 60 किलोमीटर पे, यानी कि 80 किलोमीटर जहाँ से वो चलना स्टार्ट किया, यानी कि इनिशियल आपकी कितनी 80 किलोमीटर पर हावर, आपकी फाइनल जहाँ पे वो पहुँचा, अब वो घटाई है उसने 80 से 60, यानी कि 60 आपका v फाइनल। अब इसको किलोमीटर पर हार में है, ध्यान रखिएगा, आपको आंसर आपका मीटर पर सेकंड में निकालना है। क्यों निकालना है, क्योंकि आपका क्या होता है, वेरिएशंस आ जाती हैं, आपके आंसर गलत माना जाता है। जैसे आपका 80 किलोमीटर पर हार है, सेम क्या करेंगे 5 मल्टीप्लाई बाई 18 से, 5/18 से मल्टीप्लाई किया तो आपका कितना आ गया 18 टू 1000 अपॉन में 3600। यहाँ से आप सोल्व करेंगे तो इसको 200 अपॉन में 9 आ जाएगा। ठीक है, और आपका फाइनल आपका सेम 16 इंटू 5/18 करेंगे तो आपका कितना 50/3 आ जाएगा। टाइम आपको कितना दिया गया है, 5 सेकेंड्स आपको टाइम दिया गया है। अब टाइम आपका यहाँ पे सेकेंड्स में है तो उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाया v - u अपॉन में t, हमारे पास v भी है, u है, टाइम है आपका, v आपका 50/3, u आपका 200 अपॉन में 9, अपॉन में टाइम आपका 5 सेकेंड, 5 लगाया। अब यहाँ से आप इसको सोल्व करेंगे, इसका एलसीएम लिया आपने 9, इसको यहाँ से मल्टीपल 3 और ऊपर वाले से मल्टीपल, इसका क्या आया 150 अपॉन में -200। अब यहाँ से आप सोल्व करेंगे तो -50/9 अपॉन में 5। अब 5 के नीचे कुछ नहीं है तो आप 1 लगा सकते हैं। -50 अपॉन में 9 मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल, ऊपर जाके क्या करेगा, इनकी वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगी, इंटू 1/5 आ गया। तो यहाँ से कितना कवर किया इसने, आप देख सकते हैं -10 कवर किया, यानी कि -1.1, यानी कि कौन से डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि स्पीड क्या हो रही थी आपकी, घट रही थी 80 से 60 की तरफ। ये किस में आया, माइनस में आया, तो किस में गया आपका, बैकवर्ड डायरेक्शन में। थर्ड न्यूमेरिकल आपका, ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन एंड मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अटेन्स अ स्पीड 40 किलोमीटर पर हार इन 10 मिनट्स, फाइंड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन सेम निकालना है हमें। अब एक ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन, अब एक ट्रेन ने चलना स्टार्ट किया रेलवे स्टेशन पे, पहले वो क्या करी थी, खड़ी हुई थी। जब वो खड़ी हुई थी तो इनिशियल आपका क्या माना जाएगा उस केस में, 0, क्योंकि ट्रेन किस पे है, रेस्ट पे है। यू आपका क्या हो गया 0, और कितनी अटेन कर लिए उसने स्पीड 40 किलोमीटर, आपका कितनी फाइनल होगी 40 किलोमीटर पर हार, सेम आपको मीटर पर सेकेंड में चेंज किया, मल्टीप्लाई बाई 5/18, कितना आ गया 100/9 मीटर पर सेकेंड में। टाइम आपका कितना दे रखा है 10 मिनट्स, मिनट्स में है तो सेम सेकेंड्स में चेंज, कितने सेकंड्स होते हैं 1 मिनट में, 60 सेकंड, 10 इंटू में 60 कितना आ गया 600 सेकंड आ गया। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमें पता है v - u अपॉन में t, सेम 100/9, 100 अपॉन में 9, माइनस में इनिशियल आपका 0, अपॉन में टाइम आपका 600,
यहाँ से आपका 100/9 अपॉन में 600, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा लिया। 100/9 इधर से 1/600 आ गया। आप इसको सोल्व करेंगे तो 1/54 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन की आपकी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या फिर ms-2। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपका, ए बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 2 मिनट्स। फाइंड क्या करना है, स्पीड और डिस्टेंस। स्पीड का आपका फॉर्मूला याद करिए, स्पीड आपका क्या होता था, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, और डिस्टेंस आपका वहाँ से निकालेंगे स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। ये बस है, रेस्ट से स्टार्ट किया तो इनिशियल आपकी 0, u = 0। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा एक्सेलरेशन दे रखा है 0.1, अब कितना टाइम दे रखा है 2 मिनट। सेम चेंज किया आपने किस में, सेकेंड्स में, मल्टीप्लाई बाय 60 कितना आ गया 120 सेकेंड। अब ये आपकी क्या है, अब यहाँ पे आप फॉर्मूला नहीं लगा सकते, अब यहाँ पे आप क्या करेंगे 3 इक्वेशंस लगाएंगे, ठीक है। 3 इक्वेशन आपकी कौन कौन सी थी, v = u + at, सेकेंड आपकी s = ut + ½ at², थर्ड आपकी थी v² माइनस में u² में 2as। अब ध्यान रखिए आपके पास u है, a है और t है। अब देखिए u है, v है और आपका a है, क्या निकालना है आपको। अब ध्यान रखिए इस वाले केस में आपको क्या निकालना है, v निकालना है। हमारे पास u दे रखा है, a दे रखा है, टाइम दे रखा है। बस सेकंड वाले केस में अब देख सकते हैं, अब तीनों में से कौन सी इक्वेशन लग सकती है, यही वाली लग सकती है। सेम लगाई, v निकाला सबसे पहले, u की वैल्यू 0 प्लस एक्सेलरेशन 0.1 इंटू में 120, कितना आया यहाँ से 12 मीटर पर सेकेंड आपका v आ गया। अब याद रखिए u आ गया, a आ गया, t आ गया और v आ गया। हमें क्या निकालना था, डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस आपका यानी कि s या फिर डिस्प्लेसमेंट जिसको बोलते हैं s निकालना है। अब हमारे पास u भी है, t भी है, a भी है। अब आप कहने को ये वाली भी लगा सकते हैं, बट हमारे पास क्या भी दे रखा है, एक्सेलरेशन भी है, तो हमें कौन सी लगानी पड़ेगी, थर्ड वाली लगाई, v² माइनस u² = 2as। v की वैल्यू आपकी 12 का स्क्वायर माइनस u आपका 0 का स्क्वायर = 2 × 0.1 इंटू में सेकेंड्स। ऐसा आपका कितना आ गया 720 मीटर आ गया। यहाँ से स्पीड आपकी कितनी आई 12 मीटर पर सेकेंड और डिस्टेंस आपका 720 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एन एथलीट कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर इन 40 सेकेंड। एक एथलीट है यानी कि एक धावक है, एक जैसे मान लो एक सर्कुलर ग्राउंड है, सर्कुलर ट्रैक है यानी कि इस पर दौड़ लगाता है। अब ए पॉइंट है जहाँ से उसने चलना स्टार्ट किया, अब राउंड लगा के वो क्या कर गया, एक राउंड कितने का है 200 मीटर का है, यानी कि डायमीटर उसका कितना है 200 मीटर। कितने में कवर करता है 40 सेकंड में कवर करता है। व्हाट विल बी द डिस्टेंस निकालना है और डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ठीक है। टाइम कितना दे रखा है आपका 2 मिनट 20 सेकेंड आपका टाइम दे रखा है। अब आप कहेंगे टाइम तो 40 सेकेंड्स भी है, 40 सेकेंड्स आपका क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। अब यहाँ से देखिए 2 मिनट 20 सेकेंड्स है, इसको कंप्लीट टाइम निकाल लेंगे। 2 मिनट है, 2 × 60 प्लस में 20 कितना आ गया 140 सेकेंड्स आ गया। अब आप देख सकते हैं पहले राउंड में आपके कितना 40 सेकेंड, दूसरे में 40 सेकेंड, तीसरे में 40 सेकेंड और 4 में 40 सेकेंड। अब यहाँ से क्या करेंगे डिस्टेंस, अब पहले वाले का डिस्टेंस यानी कि कंप्लीट का सर्कमफेरेंस क्या होता है सर्कल का 2πr, पहले का 2πr प्लस 2πr प्लस 2πr। अब लास्ट वाले में ध्यान रखिए, अब हमने इनको 140 सेकेंड थे इनको तोड़ा है ये, यानी कि 40 सेकेंड्स 4 × 8 4 × 12 120 और प्लस में 20 सेकेंड्स। अब लास्ट वाले के लिए 20 सेकेंड्स है, यानी कि उसका हाफ, जो कंप्लीट का तो 2πr है उसका हाफ करा 20 सेकेंड यानी कि बाय में 2। अब आप इसको कंप्लीट को सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 + 2 + 2 आपका कितना 6πr प्लस में 1, एक इसका रह गया क्योंकि यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 7πr। पाई की वैल्यू आपकी 22/7। रेडियस आपका कितना दे रखा है आपका 10 हमने निकाला था। रेडियस कैसे देखें यहाँ से निकाल सकते हैं हम। सर्कमफेरेंस आपका कितना दे रखा है, अब वैसे डायमीटर का फॉर्मूला होता है आपका r = d/2, जहाँ पे आपका डायमीटर आपका कितना दे रखा है 200 मीटर अपॉन में 2, कितना आ गया रेडियस वहाँ से 10 मीटर। यहाँ से काट लेंगे मतलब आप 10 मीटर आ गया। यहाँ से आप वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आपका 7 × 22/7 × 10 2200 मीटर। डिस्प्लेसमेंट आपका पहले वाले में 0 अगेन 0 अगेन 0, लास्ट में जाके कंप्लीट आपका कितना कवर किया था 200 मीटर, तो कितना आ गया डिस्प्लेसमेंट आपका 200 मीटर आ गया। हमें क्या फाइंड आउट करना था, डिस्प्लेसमेंट ही फाइंड करना था और डिस्टेंस यहाँ से आपका 2200 मीटर निकल गया। नेक्स्ट आपका है
A motorboat starting from rest on a lake accelerate in a straight line at constant rate of 3.0 meter per second square for 8.0 सेकेंड. हाउ फार डज बोट ट्रैवल ड्यूरिंग दिस टाइम. एक मोटर बोट है, यानी कि एक बोट है एक तरीके से रेस्ट पे है, यानी कि इनिशियल तो आपके 0 हो जाएगी, यहाँ से पता लग गया हमें. अब यहाँ पे ये नहीं बता रखा, ये 3.0 आपका क्या दे रखा है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, यानी कि तो आपका क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसकी यूनिट होती थी, एक्सेलरेशन की. एक्सेलरेशन कितना 3.0, टाइम आपका 8.0 सेकेंड, क्योंकि सेकेंड्स है. अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, हाउ फार डज बोट ट्रैवल ड्यूरिंग दिस टाइम, यानी कि डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, यानी कि एस फाइंड आउट करना है. अब एस फाइंड आउट करने के लिए आपके पास ए है, टी है और यू है, यानी कि तीनों इक्वेशन में देखेंगे यू है, ए भी है, टी भी है, बट हमें वी नहीं फाइंड आउट करना, हमें क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस, यानी कि एस. सेकेंड वाले लगा सकते हैं, थर्ड वाले भी लगा सकते हैं, बट यहाँ पे हमें एक इक्वेशन है वी नहीं है हमारे पास, तो इसलिए हम क्या करेंगे, एस और सेकेंड वाले लगाएंगे. लगाई हमने, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू की वैल्यू 0 इंटू में टाइम, आपका टाइम कितना दे रखा है 8 प्लस में हाफ इंटू में 3, एक्सलरेशन आपका 3, टाइम यहाँ से आपका क्या आ गया 8 इंटू 8, यानी कि टी का स्क्वायर है, तो आप इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 96 मीटर आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा. यहाँ पे आपका चैप्टर ख़त्म होता है मोशन. और आई होप यू लाइक द वीडियो, और अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा. थैंक यू.